सो हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये भी आपका एफओए मतलब फंडामेंटल और मैथमेटिक्स का ही चैप्टर होता है। मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है, फंडामेंटल है। ठीक है, सो देखते हैं क्या रेशियो है क्या प्रोपोर्शन है। सो सबसे पहले रेशियो देखते हैं। ठीक है ना, अब रेशियो क्या है कि सिर्फ सपोज देयर आर टू क्वांटिटीज ए एंड बी, ठीक है ना, ऑफ द सेम काइंड। ये याद रखना क्या है, सेम काइंड। मतलब क्या है, रुपीज अगर मैंने लिया तो रुपीज में होगा, मैंने लीटर्स में लिया तो लीटर में होगा। देन द रेशियो ए रेशियो बी इट इज डिनोटेड बाई ए बाई बी। ठीक है ना, इट इज डिनोटेड एज ए बाई बी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि लेट सपोज मैंने लिया एग्जांपल 10/15। ठीक है ना, तो 10/15 है, ये क्या होगा? सबसे पहले तो क्या, सेम क्वांटिटी, मतलब हो सकता है 10 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ तो 15 भी रुपीज़ में होगा, 10 लीटर बोल रहा हूँ तो 15 भी लीटर में होगा। ठीक है, 10 kg तो 15 भी kg। ठीक है ना, सेम क्वांटिटी। अब मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको रिड्यूस कर सकता हूँ ना, कैसे करेंगे? 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से करेंगे तो कितना? 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, 2/3। तो रिमेंबर डेट रेशियो क्या होता है? एक फ्रैक्शन हो सकता है, एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है ना, और क्या होगा, हमेशा ये जो होगा ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। मतलब क्या है, कोप्राइम नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट, अ रेशियो में बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर ऑफ वेज, ए बाई बी, एम ए बाई एम बी और इक्वल टू एन ए बाई एम बी। मतलब आप क्या कर सकते हो, किसी भी रेशियो में कोई भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे किया 2/3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या बनेगा? 10/15। तो रिमेंबर डेट कोई भी नंबर से जो दोनों से जगह सेम हो, यहाँ एन है तो यहाँ भी एन। और दूसरी बात क्या, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो। ये रिमेंबर रखना, याद रखना। जीरो क्यों नहीं? अगर मैंने जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या होगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। कैसे? लेट सपोज आई एम डूइंग 0/0, तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो मतलब नॉट डिफाइन, तो डेट इज नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट वन, टू कंपेयर टू और मोर रेशियो रिड्यूस देम टू अ कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये क्या है कि अगर मान लो कि रेशियो हमें कंपेयर करना है, दो रेशियो दिया है और कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे? कॉमन डिनोमिनेटर में इसको रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। कि सपोज मैंने एग्जांपल लिया आप यहाँ पे 2/5 और कंपेयर करना मुझे 2/5 और 1/7 को। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखो 2/5 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ 7 है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना बनेगा? 14/35 है ना। और एंड 1/7 है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये कितना बनेगा? 5/35। अब यहाँ 5 से और 7 से क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ 5 है और 7 है, दोनों का अगर मैं देखूँगा एलसीएम तो कितना हो? 35 होगा। ठीक है ना, दैट्स वाई मैंने यहाँ 35 बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अब क्या होगा ये, अब मैं देखता हूँ क्या बोला मैंने कि एक की वैल्यू 14/2/5 एंड 2/5 एंड 1/7। 2/5 की वैल्यू कितनी है? 14/35 एंड 5/35। तो बताओ कौन सा बड़ा होगा इसमें से? 14/35 इज ग्रेटर, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका मतलब 2/5 विल बी ग्रेटर देन 1/7। ठीक है ना, तो यहाँ न्यूमिनेटर इक्वल कर दिया तो बस आपको डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया तो बस आपको न्यूमिनेटर देखना है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, ये छोटी सी बात है, यूज होता है वो कई बार। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रेशियो बिटवीन टू रेशियोज में बी रिप्रेजेंटेड एट द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि देखो ए बाई बी एक रेशियो है और सी बाई डी एक रेशियो, और दोनों का रेशियो लेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि ए बाई बी अपॉन सी बाई डी। और याद रखना ए बाई बी अपॉन सी बाई डी को हम क्या करेंगे, अगर जैसा है तो इसमें हम ए बाई बी और जो नीचे सी बाई डी इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना बनेगा? ए डी बाई बी सी। ये भी छोटी सी चीज है, भूलना मत इसको ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेशियोज आर कंपाउंडेड बाय मल्टीप्लाइंग देम टुगेदर। ठीक है, अब कोई भी रेशियो है, ठीक है ना, इसको आप मल्टीप्लाइंग बाय टुगेदर करके कंपाउंड कर सकते हो। लेकिन याद रखना सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या? मल्टीप्लाई हो रहा है तभी। लेकिन मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे कि 2/3 5/7 5/2 और 1/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कितना बनेगा ये?
10/18 और 10/18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देखोगे तो 5/9, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से 5/9 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/9 बचेगा। लेकिन रिमेंबर दैट कि अगर ऐसा है तो आप भूल के भी ऐसा मत कर देना कि 2 + 5 + 1/3 + 2 + 3, इट इज रॉन्ग, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा महापाप हो जाएगा, याद रखना, ऐसा नहीं करते हैं। जब मल्टीप्लाई होगा तभी हम इसको कंपाउंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 5th एंड 6th पॉइंट, अगर a/b एक रेशियो है, मेरा a/b एक रेशियो है और मैं बोल रहा हूँ कि चलो मैं स्क्वायर कर देता हूँ a² / b²। तो अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग स्क्वायर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन दिस रेशियो इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना, डुप्लीकेट रेशियो। अगर मैंने क्यूब किया तो मैं क्या बोलूँगा, इसको ट्रिप्लीकेट रेशियो, एंड सो होने से आगे चलता जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको अंडर रूट कर दिया, मतलब अंडर रूट a/√b या a⁻1/3 b⁻1/3 ऐसे सो ऑन, तो इसको बोलेंगे सब डुप्लीकेट, कौन से, अंडर रूट वाले को, और सब ट्रिप्लीकेट पावर 1/3 वाले को, इसको, ठीक है ना। तो ये छोटा सा बेसिक सा था आपका रेशियो का पॉइंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। कौन सा, ये नंबर वाला पॉइंट, कंपैरिजन वाला, ठीक है ना। और दूसरा, ये जो गलतियां करते हैं बच्चे, ये याद रखना कि प्लस होगा तो ऐसा नहीं करना कि एडिशन आपने न्यूमरेटर कर दिया, डिनोमिनेटर में कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है प्रपोर्शन, ठीक है ना। तो प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो प्रपोर्शन का डेफिनेशन देखते हैं। तो बेसिकली प्रपोर्शन क्या है कि व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल, अगर कोई 2 रेशियो इक्वल है, देन द ऑल 4 क्वांटिटीज कंपोजिटिंग देम आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज यहाँ पे a/b एक रेशियो लिया मैंने और इज इक्वल टू c/d। अब ये दोनों इक्वल है, a/b मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू c/d। तो अगर ये इक्वल है तो इसको एक नया नाम दे दिया हमने कि भाई ये क्या है कि AP प्रोपोर्शनेट है किसके, CD के, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस एक नया सिंबल आएगा, नया नाम होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं हम इसमें आगे कि a/b इज इक्वल टू c/d है, ठीक है। a/b इज इक्वल टू c/d। मतलब पहली बात तो एक बताओ कि एक चीज और ध्यान रखना, अब यहाँ पे देखो ये जो a और d है, ये जो सबसे लेफ्ट एंड राइट वाली वैल्यू है, इन वैल्यू को अब हमको कुछ नाम दिया इनने, मैथमेटिशियन ने क्या किया, चलो भाई साइड साइड में है तो इनका नाम दे देते हैं हम, क्या, इन दोनों का नाम क्या दिया हमने, एक्सट्रीम्स, ठीक है, एक्सट्रीम्स नाम दे दिया। और जो b और c वाली जो वैल्यू है, मिडिल वाली वैल्यू, ठीक है ना, इन दोनों मिडिल वाली वैल्यू का नाम क्या दे दिया इनने, मीन्स, ठीक है ना। तो बस ये नाम दिया क्या, मीन्स और एक्सट्रीम्स, है ना। अब देखो मान लो कि अगर 2 रेशियो इक्वल है, मतलब प्रोपोर्शनल में, तो ये ऐसे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पढ़ा होगा बचपन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो AD इज इक्वल टू कितना है, BC, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, AD इज इक्वल टू BC। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल वैल्यू की तरफ देखूं तो A और D का मल्टीप्लीकेशन, तो मैं किसका मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, एक्सट्रीम का, ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ कि एक्सट्रीम का मल्टीप्लीकेशन हुआ। और BC क्या है, देखो BC नथिंग बट मीन्स। तो यहाँ से क्या हुआ कि एक ब्यूटीफुल रिजल्ट निकल के आया, क्या कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये याद रखना आप कि अगर रेशियो है, प्रोपोर्शनल है, कोई भी 2 रेशियो मतलब इक्वल है, तो उनके एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है ना। लेट्स सपोज आई एम गिविंग ए क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x when 2:x is proportional to 5:3 ना। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, उसका रूल यूज करेंगे डायरेक्ट। क्या रूल था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना होगा, x और 5 का मल्टीप्लीकेशन, मतलब x इंटू 5, और मीन कितना होगा आपका 2 और 3, तो 2 इंटू 3,
तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3/5, मतलब कितना हो गया आपका 6/5, ठीक है ना। तो ये ऐसे करना होता है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में ये रूल यूज आता है। अब देखो, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ब्रीफ कर देते हैं पहले। देखो नंबर 1 जो होती है इन्वर्टेंडो, ठीक है ना। उसके बाद आती है अल्टरनेंडो, फिर कंपोनेंडो, फिर डिविडेंडो और कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब ये होता क्या है एक एक करके हम देखते हैं। नंबर 1 नंबर 3 वाली, ठीक है ना। तो ये इन्वर्टेंडो, तो इन्वर्टेंडो में क्या हुआ कि लेट सपोज ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है ना, ये बताया गया हमें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, अभी देखा था प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से देखो ए के नीचे में बी की जगह सी लिख सकता हूँ, तो ए बाई सी, और बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ डी, बी के नीचे डी। तो ये देखो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी क्या बन गया आपका, ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। तो अगर ऐसा किया, मैंने क्या करा इनवर्स कर दिया इसका, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ से कि गड़बड़ हो गया है। तो देखो अब देखेंगे हम फर्स्ट इन्वर्टेंडो। तो इन्वर्टेंडो क्या होगा कि सपोज हमने देखा अभी कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, अगर ये प्रश्न है तो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को रेसिप्रोकेट करता हूँ। रेसिप्रोकेट मतलब क्या है, यहाँ पे ना बी बाई ए कर दिया और यहाँ क्या करते हैं डी बाई सी कर दिया। तो देखो ये भी क्या होंगे आपके, ये भी इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, मतलब बी बाई ए इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा डी रेशियो सी, ठीक है ना। तो ये जो हुआ ये चीज क्या कहलाती है इन्वर्टेंडो, जस्ट इनवर्स रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरनेंडो। अब अल्टरनेंडो में क्या है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। तो हमने देखा ए बाई डी इज इक्वल टू बी बाई डी, तो क्या होगा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब ए डी इज इक्वल टू बी सी को कैसे अरेंज कर रहा हूँ ध्यान से देखना, ए के नीचे बी था ना, तो इस बी की जगह मैं सी को ला रहा हूँ, तो ए बाई सी, और बी डी की जगह बी के नीचे क्या ला रहा हूँ डी को ला रहा हूँ, तो ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। तो ये जो चीज बनी आपकी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ए रेशियो सी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बी रेशियो डी। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अल्टरिंग द नंबर्स, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम अल्टरनेंडो पड़ गया, ठीक है ना। अब ये कंपोनेंडो, ये गलत दिया है इसके अंदर, ये भी गलत है। हम करते हैं क्या है कंपोनेंडो। अब कंपोनेंडो और डिविडेंडो को ध्यान समझना क्योंकि ये यूजफुल है बहुत। अब क्या है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो हम क्या कर रहे हैं दोनों साइड 1 ऐड कर रहे हैं, कर सकते हैं ना। तो ए बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस। तो जैसे हमने 1 ऐड किया तो ये कितना बनेगा ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ठीक है ना। तो देखो एक यहाँ से क्या रिजल्ट निकला हमारा कि ए प्लस बी प्रोपोर्शनेट है, रेशियो ए प्लस बी रेशियो बी प्रोपोर्शनेट है सी प्लस डी रेशियो डी के। तो ये क्या आपका कंपोनेंडो क्या है, प्लस 1 ऐड करना तो क्या है कंपोनेंडो, ठीक है। अब डिविडेंडो क्या है, तो डिविडेंडो में हम क्या कर रहे हैं इस पूरे के अंदर -1 कर रहे हैं। +1 किया तो भाई माइनस भी पूरा बन जाएगा ना भैया, मुझे भी क्यों छोड़ रहे हैं, तो -1 कर रहे हैं हम। तो व्हाट वी आर डूइंग -1, तो a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू कितना होगा c माइनस डी अपॉन डी, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट निकल के क्या है कि a माइनस बी रेशियो b इज इक्वल टू कितना होगा c माइनस डी रेशियो डी, मतलब ये क्या है प्रोपोर्शन के अंदर होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना कि कंपोनेंडो क्या है और डिविडेंडो क्या है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, समझिए कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब इन्हीं का जॉइंट अवतार, ठीक है ना, जैसे विष्णु बहुओं के अलग अलग अवतार थे ना, तो इन्हीं का एक जॉइंट अवतार वो आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो वो क्या है वो समझते हैं, ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट भी है। अब क्या कर रहा हूं मैं, जो इक्वेशन 1 मेरी ये इक्वेशन 2, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 डिवाइड बाई 2। डूइंग 1 इफ आई एम डूइंग 1 डिवाइड बाई 2 तो ये कितना बनेगा a प्लस बी अपॉन बी अपॉन a माइनस बी अपॉन बी
इज इक्वल टू क्या है, सी प्लस डी अपॉन टी अपॉन सी माइनस डी अपॉन डी। तो यहाँ से बी भी कैंसिल है, डी डी कैंसिल है, तो बचेगा क्या आपका ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये आपका क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ होता है, ये एग्जाम पे आपके जीवन को आसान बना देगा मैथमेटिक्स में आपके क्वेश्चन को आसान बना देगा, मतलब आपके जीवन को आसान बना देगा, ठीक है ना। तो अब ये देखो, ये रिजल्ट कहाँ से आएगा, आपको ये याद कैसे रखना है, क्या याद रखना है कि ये रिजल्ट आया कहाँ से, ठीक है, ये रिजल्ट आया कहाँ से। तो हम इसको और कंटिन्यू करते हैं। देखो ये रिजल्ट आया कहाँ से, कि आया तो यहाँ से था कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई टी था। तो हमने इतने सारे ऑपरेशन करे, कंपोनेंटो निकाला, फिर डिविडेंडो निकाला, फिर डिवाइड किया, तभी आया। तो अल्टीमेटली इसको डायरेक्ट में क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं इसके अंदर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर रहा हूँ, तो मतलब क्या कर रहा हूँ कि a न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर रहा हूँ अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या है, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है ना। न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर को ऐड। तो ये याद रखना आपको है ना, ठीक है, क्या करना है यहाँ से। और अगर ऐसा दिखे आपको कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि बीच में क्या करेंगे, बस एक डंडा लगा देंगे, मतलब ए बाई बी कर देंगे, इसको यहाँ सी बाई डी कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताओ कि लेट्स सपोज मेरे पास है 10 टू दी पावर एक्स अपॉन 10 टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 टू दी पावर एक्स प्लस 10 टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 10 टू दी पावर एक्स माइनस 10 टू दी पावर माइनस एक्स। सोचो इज इट ट्रू और नो। अभी हमने कंपोनेंट और डिविडेंड पढ़ा है, सोचो 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 और कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। ये ऐसे हम नहीं लिख सकते, ये आपका फॉल्स है, ठीक है ना, ये याद रखना, ये गलत है। क्यों गलत हुआ इसको समझो, ठीक है ना। ये क्या आपका एक रेशियो है, ठीक है ना। आप कभी भी कंपोनेंटो डिविडेंडो एक रेशियो में नहीं लगा सकते हो। आप कंपोनेंटो डिविडेंडो कब लगाते हो, जब दो रेशियो इक्वल हो, मतलब प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शन हो, तभी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो रिमेंबर डेट कि कंपोनेंटो डिविडेंडो यहाँ नहीं लगेगा अगर सिर्फ ओनली वन रेशियो इज गिवन। अगर मेरे पास ऐसा होता y, तब मैं इसमें लगा सकता। कैसे लगा सकता, इसको y बाई 1 कर देता, और तब भी कैसे लगाता कि 10 टू दी पावर एक्स प्लस 10 टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 10 टू दी पावर एक्स माइनस 10 टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। इसमें भी ऐसे मत करना कि यहाँ y रख दिया, दोनों साइड लगता है, देखो ये याद रखना। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो भूलते हैं लोग, क्या किसी रेशियो में लगाना, नंबर 2 कि ओनली वन साइड लगाना। रिमेंबर डेट अगर दो प्रोपोर्शनल है, दो रेशियो है, दोनों साइड ही लगाना है आपको कंपोनेंट डिविडेंड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही इसमें कंपोनेंट डिविडेंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है क्या, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है क्या। तो इफ थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब अगर आपको बोल दिया कि 3 नंबर है ए बी सी बोले के प्रोपोर्शन में, तो देखो अभी तो हमने देखा कि सर ये तो 4 नंबर होते हैं प्रोपोर्शन में, लेकिन बोल दिया है 3 है, तो इसका मतलब डायरेक्टली समझना है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है में। और इसका मतलब क्या है कि ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी आपका 2 बार यूज हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब मैं लिखता हूँ बी रेशियो सी, ठीक है ना। मतलब ए बाई बी इजिकल टू क्या होगा, बी बाई सी होगा, ठीक है ना। और याद रखना इसका मतलब क्या है कि बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी, ठीक है ना, बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का रूल है। अगर 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो सेकंड वाला क्या होगा, रिपीट होता है, ठीक है, क्या होता है, रिपीट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना सब पढ़ लिया तो थोड़ा चेस्ट कर लेते हैं, भाई हमको आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 देन फाइंड द रेशियो 7x माइनस 4y इज रेशियो 3x प्लस y। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो गिवन क्या आपका कि x रेशियो y इज इक्वल टू कितना है
3/4, ठीक है ना। और आपको पूछा क्या कि 7x माइनस 4y अपॉन 3x प्लस 5, रेशियो का मतलब ये होगा ना। तो देखो x रेशियो y है यहाँ पे, तो यहाँ एक्स वाई है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक्स रेशियो वाई क्रिएट हो। कैसे होगा, इस पूरे टर्म को मैं y से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर और नीचे, तो ये कितना बनेगा 7x अपॉन वाई माइनस 4y अपॉन वाई अपॉन 3x अपॉन वाई और प्लस y अपॉन वाई। कर सकते हैं ना, अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम हो गया। अब देखो 7x अपॉन वाई ये बन गया x अपॉन वाई माइनस ये बन गया 4 क्योंकि वाई से वाई कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बनेगा 3x अपॉन वाई प्लस 1 बन गया, ठीक है। अब ये देखो x रेशियो वाई की तो वैल्यू गिवन है ना 3/4, तो बस यूज़ कर लेते हैं 7 3/4 माइनस 4 अपॉन 3/4 प्लस 1, तो ये कितना होगा 21 माइनस 16 अपॉन 4, ये होगा 9 प्लस 4 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा ये 5/13, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ये आपको ध्यान से समझ लो, इसको लिख लो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछो। तो बढ़ते हैं फिर हम आगे, फिर समझ गए होंगे आप लोग ये। अगला क्वेश्चन ये आता है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है ये, सोचो कैसे करोगे इसको, क्या करोगे सोचो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हाँ ये दिमाग में आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। दो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, जन्म लग जाएंगे इसको सोल्व कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 4 है और 4 टर्म है, यहाँ भी पावर 4 है 4 टर्म है, तो 4 टर्म को मल्टीप्लाई करना, समझ रहे हो कितना बड़ा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये ऐसा नहीं करेंगे, कुछ और अल्टरनेटिव सोचेंगे। तो याद करो हमने प्रोपोर्शनल पढ़ा, ये प्रोपोर्शनल वैल्यू है ना, दो रेशियो इक्वल मतलब प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल में हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो देखो यहाँ पे क्या 3x² 4x², ये जो टर्म है ऊपर नीचे की ये रिपीट हो रही है। देखो तो रिपीट कब होती है, जब हम क्या देखते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो हम क्या यूज़ करेंगे CND रूल, है ना। मैं बोल दूंगा उसको CND रूल, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक मिस्टेक है, इसके अंदर एक मिसप्रिंट है, सही कर लो इसको। ये जो है आपका -3 होगा, इट इज़ नॉट 3, तो डू इट करेंगे हम इसको -3 बनाएंगे, ठीक है। ये -3 है, +3 नहीं है आपको, ठीक है। तो जो लगाते हैं CND रूल, CND रूल लगाएंगे तो क्या होता है, CND रूल अभी हमने देखा है क्या होता है CND रूल में, कि अगर कोई आपको रेशियो दिया है दो मतलब प्रोपोर्शन दिया है, तो हम कैसे करते थे प्रोपोर्शन के अंदर कि A/B = C/D है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A+B अपॉन A-B, A+B अपॉन A-B = कितना होगा आपका A+B अपॉन A-B = C+D अपॉन C-D। तो रिमेंबर आपको क्या करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना बोथ साइड। तो करते हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना, लगाते हैं CND। तो CND मैंने जैसे लगाया तो ये कितना बनेगा कि 3x⁴ प्लस x² माइनस 2x माइनस 3, इसको ऐड करता हूँ मैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मतलब 3x⁴ माइनस x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 3x⁴ प्लस x² माइनस 2x माइनस 3 माइनस डिनोमिनेटर 3x⁴ माइनस x² प्लस 2x प्लस 3 ना। वे दोनों साइड करना है, इस इधर भी करेंगे तो 5x⁴ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 3 नेगेटिव माइनस में न्यूमरेटर क्या आपका 5x⁴ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 3 है ना, अपॉन न्यूमरेटर वापस वही 5x⁴ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 3 और क्या है, अच्छा यहाँ माइनस नहीं है प्लस आएगा ना, C+D अपॉन C-D, C-D तो माइनस ऑफ
5x टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, ठीक है। तो अब जब इसको सोल्व करोगे तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होगी, बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में होंगी। जैसे देखते हैं हम क्या हो रहा है, 3x टू दी पावर 4, 3x टू दी पावर 4 कितना बनेगा 6x टू दी पावर 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस 2x माइनस प्लस 2x ये कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। डिवाइड बाई क्या होगा आपका 3x टू दी पावर 4 माइनस 3x टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर क्या होगा -2x और ये बनेगा -2x तो -4x बनेगा, और -3 और -3 तो -6 बनेगा, इज इक्वल टू सिमिलरली हियर यहाँ भी देखते हैं यहाँ क्या होगा आपका 5x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 कितना होगा 10x टू द पावर 4 होगा, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -7x प्लस 7x ये भी कैंसिल हो जाएगा, +3 -3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 10x टू द पावर 4 बचेगा। डिवाइड बाई क्या होगा यहाँ पे 5x टू द पावर 4 माइनस 5x टू द पावर ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 4x स्क्वायर, फिर कितना होगा -7x, फिर ये भी -7x तो -14x, ठीक है। ये कितना होगा +3 -3 ये -3, ठीक है, तो माइनस माइनस +3 तो कितना बनेगा ये +6 बनेगा। तो ये आया हमारे यहाँ से, क्या आया ये आया, ठीक है। तो इसको पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिख नहीं रहा रेड के अंदर, तो सिर्फ हमने कैंसिल करने के लिए किया था, इसको, ठीक है। आगे देखते तो क्या होगा कि यहाँ से मैं इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये बनेगा आपका 6x टू दी पावर 4 अपॉन 2 कॉमन लेकर कितना होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। और ये कितना होगा 10x टू दी पावर 4 अपॉन 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो ये 2 का यूज़ क्या होगा, ये 2 3 टाइम्स जाएगा और ये कितना का 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैसे बनेगा ये 3x टू द पावर 4 इंटू दिस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको सोल्व, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, क्या x टू द पावर 4 से x टू द पावर 4 कैंसिल कर दें हम, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे देखो बताऊंगा अभी आपको। तो हम क्या करते हैं, फिर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं ऐसे कि x टू इसको इधर लाते तो माइनस होगा और इक्वल टू 0 बनेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको इधर ला रहा हूँ 3x टू द पावर 4 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस 5x स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं x टू द पावर 4 कॉमन लेगा, तो बचेगा कितना है 6x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 9, फिर ये माइनस से -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होगा 10x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा ये x टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा आपका x टू दी पावर 4, इसका फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा आपका x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट का सब प्रोडक्ट 0 है, 3 एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये 0 हो, ठीक है ना, और ये 0 तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 होगी, या फिर और x माइनस 8 0 हो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 8 आएगी, और x माइनस 3 0 तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी 3 आएगी। तो ये 3 आंसर आएंगे इसके, ठीक है समझो। अच्छा अब हम बात करते हैं कि भाई ये यहाँ कैंसिल क्यों नहीं किया, तो कैंसिल करते तो क्या करो। तो देखो अगर मैंने ये चीज़ और ये चीज़ हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं तो ये x टू दी पावर 4 टर्म आता ही नहीं, यहाँ भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता। तो इमेजिन करो कि x टू दी पावर 4 गायब हो गया, ये है ही नहीं, तो सिर्फ इतना एक्सप्रेशन बचता, तो आंसर क्या आता, सिर्फ x इक्वल टू 8 और 3 आता, 0 आंसर होते हुए भी गायब हो जाता। तो ये ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स का एक रूल है, जादू है, कुछ भी समझो मैजिक, कि भाई हमेशा अगर आप कैंसिल करते हो कोई भी एक वेरिएबल क्वांटिटी तो यहाँ एक रूट कम हो जाता है, तो अवॉइड इट। और अगर कैंसिल कर रहे हो तो साइड में लिख दो कि x इक्वल टू 0 इज पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, ठीक है।
तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप रिवाइज जरूर करना घर पे, एक बार 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंड का यूज बहुत है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं के मेथड की ओर। अब के मेथड होता क्या है कि अगर कोई 3 रेशियो, 4 रेशियो या 2 रेशियो अगर सेम है ना, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई, तो हम इसको एक अननोन क्वांटिटी के इक्वल ले सकते हैं। और जैसे मैंने के इक्वल लिया तो ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी, के, तो ए की जगह क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है, बी के। ऐसे सी की जगह क्या हो सकता है, डी के, और ई की वैल्यू क्या हो सकती है, एफ के, ठीक है ना। अब इसके बहुत सारे यूज है, क्या है, बहुत सारे इसके यूज है। वो यूज हमको देखने कैसे होगा, यूज देखते हैं अभी भैया। अगर मैं इसको यूज में देखूं, इसका यूज करूं, देखते हैं पहले इसमें कोई एग्जांपल डला हुआ है क्या। चलो इसका ठीक है ना। अब इसका यूज क्या क्या है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना भैया, ये अच्छे से समझ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूजफुल है यहाँ पे, कि अगर मैंने ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ लिया है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन ए प्लस डी प्लस एफ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, देखो लिख सकते हैं इसको। अब कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूँ, इसका प्रूफ कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसका प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको ले रहा हूँ ए प्लस सी प्लस ई अपॉन, सॉरी यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ बी आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर हमेशा क्या है, बी आ रहा है। ये बी है, ठीक है, ए सी ई और बी डी एफ का एडिशन, तो बी प्लस डी प्लस एफ। अब ये जो चीज़ हमने सीखी थी 1 2 और 3, तो क्या मैं इस 1 2 3 का उपयोग करके ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ए की जगह एफ के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग ए विथ बी के, तो बी के प्लस सी इज डी के प्लस ई इज एफ के, अपॉन क्या हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ, के, तो क्या होगा, बी प्लस डी प्लस एफ अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। तो देखो ध्यान से, ये और ये चीज क्या होगी, कैंसिल, बचा कितना, के। अब के बचा है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी थी, अभी नीचे में थी के, और इसकी भी वैल्यू कितनी है, के, तो क्या सारे इक्वल होंगे, तो किसके इक्वल है, के। तो ये याद रखना, ये क्या होता है कि अगर ए बी सी, ए बी, ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी इज इक्वल टू सी रेशियो डी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ को भी इसको इक्वेट रख सकते हैं। तो यहाँ से गोल्डन रूल निकल के आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्या यूजफुल है कि ईच रेशियो, मैं आपको टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट है कि ईच रेशियो इज इक्विवेलेंट each ratio is equivalent to their linear combination, ठीक है भाई। जो हमने किया इसको क्या हम बोलते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे इसको, क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। जो हमने यहाँ किया ये क्या आपका, ये जो है ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे, देखो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्या, कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। तो मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अपॉन
एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अपॉन, यहाँ बी नहीं आएगा यार, नहीं, एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई, न्यूमिनेटर में एक्स वाई जेड मैंने कोई नंबर लिया उसको मल्टीप्लिकेशन करके ऐड किया, और डिनोमिनेटर में भी सेम एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड ए, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन। देखो वहां पे एक्स फोर वाई जे और जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1 1 रख दोगे आप, तो क्या होगा आपका, वो ही वैल्यू आएगी। देखो ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस ए, अगर आपने एक्स वाई जे 1 1 लिख दिया। बस शर्त ये है कि ये जो एक्स वाई जी है ना, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर 0 होंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। अभी हमने देखा था न्यूमरेटर में 0 नहीं अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा बोलूँ कि यार सर मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और मजा लेते हैं इसके अंदर, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको, तो एक्स ए टू द पावर 1 बाई एन प्लस वाई बी टू द पावर 1 बाई एन प्लस जेड ई टू द पावर 1 बाई एन अपॉन एक्स बी टू द पावर 1 बाई एन प्लस वाई बी डी टू द पावर 1 बाई एन प्लस जेड ई टू एफ टू द पावर 1 बाई एन पावर एन। तो अगर मैं ये करूंगा ना, तब भी ये किसके इक्वल आएगा, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई। तो ये दो जो गोल्डन रूल है ना, ये हमेशा 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 जिंदगी में याद रखना। प्रोपोर्शन के छोटे से बेसिक रूल है, लेकिन याद नहीं रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो कि भाई अब सर ये कैसे होगा, तो इसका प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका प्रूफ कैसे करते हैं, मैं इसको ले रहा हूँ हमेशा, ठीक है ना। इसको लिए तो क्या होगा, एक्स ए टू द पावर 1 बाई एन प्लस वाई बी टू द पावर 1 बाई एन प्लस जेड ई टू द पावर 1 बाई एन अपॉन एक्स बी टू द पावर 1 बाई एन प्लस वाई डी टू द पावर 1 बाई एन प्लस जेड एफ टू द पावर 1 बाई एन, ठीक है ना, पावर एन। अगर हम क्या करेंगे, ये तीनों के इक्वल से लिए थे, तो ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है, डी के, और ई की वैल्यू कितनी है, एफ की। अभी हमने देखा था। तो बस हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमेशा रूल याद रखोगे, यही सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स, ठीक है, ए की जगह क्या रखूँगा मैं, ए की जगह तो वही रखूँगा, बी की जगह रखेंगे ये प्लस वाई बी टू दी पावर 1 बाई एन प्लस जेड ई टू दी पावर 1 बाई एन अपॉन न्यूमरेटर में बी की जगह रखेंगे हम, सॉरी गलत कर दिया मैंने, एक्स की जगह हम रखेंगे, लेट इट बी रहे, एक्स की जगह, ए की जगह क्या रखेंगे, बी की, यहाँ बी के रखेंगे, तो एक्स ए की जगह बी के पावर 1 बाई एन प्लस वाई, ये सी आएगा, सी है ना, सी की जगह क्या रखेंगे, डी के, तो डी के पावर 1 बाई एन प्लस ई की जगह रखेंगे एफ के, तो एफ के पावर 1 बाई एन अपॉन एक्स बी टू दी पावर 1 बाई एन प्लस वाई डी टू दी पावर 1 बाई एन और प्लस जी एफ टू दी पावर 1 बाई एन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा, ये बनेगा बी टू दी पावर 1 बाई एन और के टू दी पावर 1 बाई एन, डी टू दी पावर 1 बाई एन, के टू दी पावर 1 बाई एन, एफ टू दी पावर 1 बाई एन, के टू दी पावर 1 बाई एन। तो मैं 3 बार कुछ चीज़ बोल दिया कॉमन, के टू दी पावर 1 बाई एन, तो मैं क्या के टू दी पावर 1 बाई एन कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, के टू दी पावर, अच्छा यहाँ पे पावर एन भी है, ठीक है ना, ये मत भूलना, के टू दी पावर 1 बाई एन कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा, एक्स बी 1 पावर 1 बाई एन प्लस वाई डी पावर 1 बाई एन प्लस जेड एफ पावर 1 बाई एन अपॉन क्या है, एक्स बी टू दी पावर 1 बाई एन प्लस वाई डी टू दी पावर 1 बाई एन प्लस जेड एफ टू दी पावर 1 बाई एन, ठीक है, और होल पावर एन। अब ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से, क्या हो रहा है, ये और ये एक्सप्रेशन दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बचेगा क्या आपका, के टू दी पावर 1 बाई एन पावर एन
तो अगर ये बचा तो मतलब किसकी वैल्यू बची है, के, और के की वैल्यू किसके इक्वल है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, ठीक है ना। तो सो डू रिमेंबर कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा आपका, ईच रेशियो इज इक्विवेलेंट टू देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और लीनियर कॉम्बिनेशन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बात लगे इसको, ठीक है। क्या बोला कि ए बी सी डी ई आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन प्रूव दैट दिस। पढ़ लो भाई क्वेश्चन, कैसे करोगे। अच्छा, अगर यहाँ पे ये सारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, हमने तो 3 ही देखा था, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या देखा था कि ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने क्या लिया था, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। लेकिन अगर ए बी सी डी और ई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या, कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी वापस शिफ्ट करेंगे, बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई ई, ठीक है। अब अगर ये है, ये चारों इक्वल है, तो इस चारों इक्वल है मेरा, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इज इक्वल टू के, है ना। और इज इक्वल टू के, तो इसी चीज को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये चीज है तो इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अभी जो हमने देखा उसका यूज लेंगे हम, क्या, किसका यूज है, क्या जो अभी हमने पढ़ा यहाँ, ये वाला एक्सप्रेशन ना, मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई जेड पावर 1/n, और यहाँ 1/n कर रहे हो तो यहाँ n करोगे, ठीक है। तो इसका यूज लेते हैं हम, इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ स्क्वायर आ रहा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को स्क्वायर में दिख रहा हूँ, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। और जैसे मैंने स्क्वायर दिखा यहाँ पे, तो पावर क्या होगी 1/2। देखो क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं है, एक्स वाई जेड था ना, उसमें 1 1 1 लिख दिया दोनों तरफ और स्क्वायर कर दिया ऊपर। अगर मैं यहाँ स्क्वायर एन कर रहा था, यहाँ पावर 1/n आ रहा था ना, तो यहाँ स्क्वायर किया तो पावर 1/2 आएगा, ठीक है। अब इस चीज को मैं यूज करूंगा तो देखो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी मेरी, बी की वैल्यू कितनी होगी, सी के, और डी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी होगी, डी के, और डी की वैल्यू कितनी होगी, ई के होगी ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, LHS लेता हूँ, क्या करता हूँ, LHS लेता हूँ। तो LHS की वैल्यू कितनी है, ए बी प्लस बी सी लिख देते हैं यहाँ पे। LHS की वैल्यू कितनी है, LHS लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ठीक है। ये उसका है स्क्वायर है। तो क्या करेंगे अब, ए की जगह क्या रखेंगे हम, बी के, तो रखते हैं, ए की जगह बी के रखा मैंने, तो बी के इंटू बी बना, प्लस बी की जगह क्या रखा मैं, सी के, तो सी के इंटू सी बना, ठीक है, प्लस सी की जगह क्या रखूँ मैं, डी के, तो डी के इंटू डी बना, प्लस डी की जगह क्या रखूँगा, ई के, तो ई के इंटू ई रखा बना, स्क्वायर कितना होगा, ये देखो यहाँ से देखो के कॉमन आ जाएगा और स्क्वायर है, तो के इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ और यहाँ भी स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये बना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको के स्क्वायर है ना मेरा, तो के स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर इसको ऐसे लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिखा है ऐसा? क्यों लिखा बताओ? दो ध्यान से, इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिए और बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो अब वो ध्यान से मैं क्या करूँगा, ये जो के स्क्वायर है ना, मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर चाहिए। तो ये देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर तो ई स्क्वायर तो आ गया, लेकिन ये नहीं आया है ना, मुझे ये इंसर्ट कराना है। तो ये इंसर्ट कैसे होगा? ये जो के स्क्वायर है मैं इसको अंदर ले लेता हूँ, एक किसी भी एक के अंदर। तो क्या बनेगा मेरा? ये बनेगा मुझे के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर है इसी। के स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा? अगर ए इज इक्वल टू बी के, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर होगा। ठीक है, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? सी स्क्वायर के स्क्वायर होगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? डी स्क्वायर के स्क्वायर होगा। और डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? ई स्क्वायर के स्क्वायर होगा। तो बस इसकी वैल्यू कितनी होगी? के स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ए स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ है? के स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो हो गया बस अब टाइप प्रूफ, दैट इज RHS हैंस प्रूफ। तो ये ऐसे करना होता है। ठीक है ना, समझे? तो ये था आपका रेशियो इन प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड रिवाइज इट प्रॉपरली, क्योंकि प्रोपोर्शन छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार यूज आता है। ठीक है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।